This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज के न्यूज हेडलाइंस पर। कन्हैयालाल के दोनों बेटे अब कर्म भूमि में सरकारी नौकरी कर ली ज्वाइन। प्रीति जिंदाबाद के लगे नारे झाला ने कसा तंज। केंद्र के तानाशाही रवैये और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर कांग्रेस एकजुट। बस एक लापरवाही और चली गई जान। सांप पकड़ने में था माहिर नरसिंहकर्मी, पर एक चूक पड़ गई भारी। बांसवाड़ा में महिला का सर कलम करने की दी धमकी, पुलिस खोलेगी राज। आदिवासी वोट बैंक साधेगी बीजेपी। बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में निकलेगी वागड़ जनजाति गौरव पद यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की हत्या के 25 दिन बाद उनके दोनों बेटों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है। 28 जून को कन्हैया की दुकान में घुसकर दो युवकों ने तालिबानी तरीके से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी। उनके दोनों बेटों ने निर्देशों का पालन करते हुए शुक्रवार को शुभ मुहूर्त देखकर कोषाधिकारी कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाइन किया। दरअसल कन्हैयालाल साहू की निर्ममता से हुई हत्या के बाद राजस्थान सरकार ने परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। कन्हैया के बड़े बेटे तरुण और शहर और छोटे बेटे यश को ग्रामीण कार्यालय में नियुक्ति दी गई है। कन्हैया के बड़े बेटे तरुण ने बताया कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले सुबह सबसे पहले पिता की तस्वीर के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद मां ने ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करने की सीख देते हुए ज्वाइनिंग के लिए रवाना किया। माता पिता का आशीर्वाद लेकर ज्वाइनिंग ली। तरुण साहू ने सरकार द्वारा दी गई नौकरी के लिए आभार जताया है। तरुण ने कहा कि पिता की हत्या के मामले में एनआईए द्वारा जो जांच चल रही है उससे भी वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। बस अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले, इसी का इंतजार है। पूरे मामले में सरकार और आम लोगों ने एक परिवार की तरह हर वक्त साथ दिया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर उदयपुर कांग्रेस ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए धरना दिया। ईडी की कार्रवाई के विरोध में देहात और शहर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शक्ति प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस में हल्की खींचतान भी दिखाई दी। प्रदर्शन के दौरान जहां पहले वल्लभनगर विधायक प्रीति शेखावत के समर्थकों ने प्रीति जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया, वहीं कुछ देर बाद मंच पर बोलते हुए लाल सिंह झाला ने तंज कसा कि इस प्रदर्शन के दौरान किसी के जिंदाबाद के नारे लगाना ठीक नहीं। जिंदाबाद करना ही है तो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाइए। इस दौरान झाला ने कहा कि ईडी की कार्रवाई ने नरेंद्र मोदी सरकार की कलाई खोल दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के विरुद्ध की गई कार्रवाई भाजपा का अंतिम हथियार है। जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसको सरकारी एजेंसियों का डर बताकर उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। देश के अकेले नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी हैं जो उनकी गीदड़ भभकियों से डरे नहीं हैं। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कहा कि आज देश के हालात सभी के सामने हैं। मोदी सरकार इन हालातों से बचने के लिए देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का कोई मामला बनता ही नहीं। यह पूरी कार्रवाई बदले की कार्रवाई से प्रेरित है। वहीं वल्लभनगर विधायक प्रीति शेखावत ने भी कहा कि केंद्र सरकार की इस बदले की कार्रवाई के विरोध में देश का हर कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी जान लगा देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सोनिया और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस तरह पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह भयभीत है। वहीं पूर्व विधायक सज्जन कटारा ने भी कहा कि कांग्रेस के लोग इसके विरोध में सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने कहा कि देश की सरकार के पास देश को विकास के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह देश का ध्यान भ्रमित कर रही है और झूठे मामलों में, जो कि मामले पूर्णतया गलत हैं। प्रदर्शन के दौरान पंकज शर्मा, कौशल नागदा, डॉक्टर संजीव राजपुरोहित, टीटू सुथार सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर जिले के बोरुंदा क्षेत्र में एक गांव में निकले सांप को पकड़ना एक नरसिंहकर्मी को भारी पड़ गया। सांप पकड़ने में माहिर ये नरसिंहकर्मी एक चूक कर बैठा और सांप ने उसकी जान ले ली। गांव में निकले सांप को पकड़कर इस नरसिंहकर्मी ने एक थैले
थैले में बंद कर दिया। सांप को सुनसान स्थान पर छोड़ने के दौरान थैला खोलते ही आक्रोशित सांप ने यकाया कुचले सांप ने उसे डस लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बोरुंदा क्षेत्र में सरकारी नर्सिंग कर्मी 58 वर्षीय रामनिवास सारस्वत को सांप पकड़ने में माहिर माना जाता था। क्षेत्र में कहीं सांप निकलने पर लोग उन्हें फोन करते। कल भी गांव के एक मकान में काला सांप निकलने की सूचना मिलने पर रामनिवास मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखते ही देखते सांप को काबू में कर उसका मुंह पकड़ लिया। सांप को उन्होंने एक कपड़े के थैले में कैद कर दिया और इस सांप को सुनसान स्थान पर छोड़ने के दौरान जैसे ही थैला खोला तो सांप ने फुफकारते हुए हमला बोल दिया और उनके हाथ पर डस लिया। हाथ की नस के ऊपर डसने के कारण शरीर में सांप का जहर बहुत तेजी से फैल गया। अस्पताल ले जाने के थोड़ी ही देर बाद उनकी सांसें थम गई। उसके परिवार में पत्नी, 2 बेटी और एक बेटा है। महिला से 3 साल तक शारीरिक संबंध रखब आरोपी ने महिला को उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का हवाला देते हुए सरतन से जुदा करने की धमकी दे डाली। आरोपी ने उसकी 7 साल की बेटी को मारने को लेकर भी धमकाया है। मामला सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। युवक का दावते इस्लाम या अजमेर से कनेक्शन तलाशा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन युवक की धमकी को लेकर पुलिस बेहद संजीदा है। महिला का कोर्ट में बयान भी लिया जाएगा। मामला बांसवाड़ा के भूंगड़ा का है। यहाँ के थाना प्रभारी हिम्मत बुनकर बताते हैं कि महिला से जबरदस्ती और धमकी के मामले में आशिक खान पुत्र असरार खान पठान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ ST/SC एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। जांच SC/ST सेल प्रभारी DSP गोपाल लाल रेगर कर रहे हैं। DSP ने बताया कि वह मामले को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल बयानों के लिए महिला को कोर्ट में लाया गया है। बदमाश दावते इस्लाम संगठन से संपर्क में है। इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। बांसवाड़ा SP राजेश कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी ने धमकी कब दी, किसके सामने दी, इस बारे में जांच चल रही है। इसके अलावा प्रकरण से जुड़े सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि भूंगड़ा निवासी आशिक खान उसके साथ 3 साल से संबंधों में है। हर बार वह उसे शादी का झांसा देता रहा। हाल ही में महिला ने शादी की बात कही तो उसके साथ उसने जमकर मारपीट की, उसे चाकू दिखाकर धमकाया और कहने लगा कि जिस तरह उदयपुर में तुम्हारे एक जने का सिर कटा है, तुझे भी हलाल कर दूंगा। पीड़िता का आरोप है कि बदमाश ने उसकी 7 साल की बेटी से भी मारपीट की है, वहीं उसका भी सर कलम करने को कहा है। भारत के राष्ट्रपति पद पर NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की प्रचंड जीत के बाद आज सबसे पहले राजस्थान के ST के सांसद विधायक उनसे दिल्ली में मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार और बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद में जुट गई है। राजस्थान बीजेपी के 4 सांसद, 8 विधायकों समेत नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज नव निर्वाचित राष्ट्रपति से मिलेगा। मुर्मू का राजस्थानी आदिवासी संस्कृति से अभिनंदन कर आदिवासी समाज में मैसेज दिया जाएगा। 24 से 25 जुलाई तक बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में वागड़ जनजाति गौरव पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया हिस्सा लेंगे और इसमें सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जसकौर मीणा, कनकमल कटारा, अर्जुन लाल मीणा, विधायक गोपीचंद मीणा, हरेंद्र निनामा, कैलाश मीणा, फूल सिंह मीणा, बाबूलाल खराड़ी, अमृतलाल मीणा, समाराम गरासिया, प्रताप गमेती, पूर्व विधायक नानालाल लहारी और ST मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र मीणा शामिल रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रतिनिधिमंडल को कोऑर्डिनेट करेंगे। ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर ओराव के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। मुलाकात के दौरान द्रौपदी मुर्मू को बधाई देकर अभिनंदन किया जाएगा। राजस्थानी आदिवासी संस्कृति से उनका स्वागत होगा, जिसमें मीन भगवान की तस्वीर, बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम की तस्वीर, चुनरी और पीली लुगड़ी, तीर कमान भेंट किए जाएंगे। राजस्थान के इस ST सांसद विधायक प्रतिनिधिमंडल के साथ ही देश भर के आदिवासी सांसद और विधायकों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात मुर्मू करेंगी। द्रौपदी मुर्मू की जीत उत्साहित बीजेपी अब आदिवासियों के बीच इस जीत का ग्रैंड जश्न मनाकर ST वोट बैंक मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। इसी के मद्देनजर राजस्थान में आदिवासी बाहुल्य जिलों बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 24 से 25 जुलाई को वागड़ जनजाति गौरव पद यात्रा निकाली जाएगी। आदिवासी समाज और बीजेपी ST मोर्चा पदाधिकारियों के साथ ही इस गौरव यात्रा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, बीजेपी सांसद, विधायक और जिले के पदाधिकारी नेता शामिल होंगे। इस यात्रा को बीजेपी के आदिवासी क्षेत्र में राजनीतिक कमजोरी दूर कर चुनावी लिहाज से मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। आदिवासी धार्मिक स्थलों और मंदिरों के देव दर्शन के साथ निकलने वाली इस यात्रा के दौरान आदिवासी क्षेत्र के लोगों से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और विधायकों की मुलाकात होगी। उनकी समस्याएं जानने और फीडबैक लेने का भी काम होगा। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर पहुंचाने में योगदान के लिए PM नरेंद्र मोदी और बीजेपी के
के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आदिवासी समाज आभार प्रकट करेगा। प्रस्तावित प्रोग्राम के मुताबिक 24 जुलाई की सुबह 8 बजे बांसवाड़ा के मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन के बाद सतीश पुनिया समेत बीजेपी के एसटी विधायक यात्रा शुरू करेंगे, जो 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में दर्शन के साथ संपन्न होगी। यहां आदिवासियों के बीच एलईडी स्क्रीन पर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण समारोह का लाइव टेलीकास्ट देखा जाएगा। करीब 41 किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान पुनिया आदिवासी परिवार के यहाँ लंच करेंगे, आदिवासियों के बीच ही नाइट स्टे करेंगे और इस दौरान यात्रा का आदिवासी कल्चर, फोक डांस, म्यूजिक और ढोल नगाड़े के साथ स्वागत होगा। इस प्रोग्राम से पहले 23 जुलाई को दोपहर 1 बजे उदयपुर में सहकारिता प्रकोष्ठ की वर्कशॉप को सतीश पुनिया संबोधित करेंगे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 9 विधानसभा सीटों में से केवल 3 पर ही बीजेपी के विधायक हैं। मौजूदा समय में डूंगरपुर जिले के 4 सीटों में से सिर्फ 1 सीट आसपुर से बीजेपी के गोविंद मीणा विधायक हैं, जबकि 2 सीटों पर 84 में बीजेपी के राजकुमार रोत और सागवाड़ा में बीजेपी के राम प्रसाद विधायक हैं। डूंगरपुर सीट से कांग्रेस के गणेश गोगरा विधायक हैं, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। बांसवाड़ा जिले के 5 में से 2 ही सीटों पर बीजेपी विधायक हैं। घाटोल से बीजेपी के हरेंद्र नेनामा और घड़ी से कैलाश चंद्र मीणा बीजेपी विधायक हैं। बांसवाड़ा में कांग्रेस के भी 2 विधायक हैं, जिनमें बांसवाड़ा सीट से अर्जुन सिंह मामनिया और बागीदौरा से महेंद्रजीत सिंह मालविया दोनों कांग्रेस की गहलोत सरकार में मंत्री हैं, जबकि कुशलगढ़ सीट से रमीला खड़िया निर्दलीय विधायक हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।